एक समय की बात है, कौशल देश में देवदत्त नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे जो संतानहीन थे। ब्राह्मण देवदत्त को अपने विद्वान होने का बहुत अहंकार था। संतानहीन होने के कारण उन्होंने एक बार पुत्रेष्ठी याग तमसा नदी के किनारे प्रारंभ किया। इस याग में उन्होंने यज्ञवालक्य, बृहस्पति, गोभिल इत्यादि विद्वान ऋषियों को बुलाया। उद्गाता नियुक्त किए गए गोभिल ऋषि सातों स्वरों के साथ सामवेद गान कर रहे थे। एक बार गान करते करते उनका स्वर भंग हो गया, जिससे कुपित होकर देवदत्त ने उन्हें कटु वचन बोलना प्रारंभ कर दिया, जिससे क्रोधित होकर गोभिल ने उन्हें शाप दे दिया कि मूर्ख, तुझे मंद बुद्धि पुत्र की प्राप्ति होगी। यह सुनकर देवदत्त का अहंकार खंडित एवं छिन्न भिन्न हो गया और वह ऋषि गोभिल के चरणों में पड़कर क्षमा मांगने लगे, जिससे गोभिल को देवदत्त पर करुणा आ गई और उन्होंने कहा, आपका पुत्र काल चक्र के अनुसार बाद में विद्वान भी हो जाएगा। यज्ञ के प्रभाव से देवदत्त को पुत्र प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने उतथ्य रखा। देवदत्त ने उतथ्य को वेद मंत्र अध्ययन करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन असमर्थ रहे। एक दिन उतथ्य ने गृह का त्याग कर दिया और दूर जाकर जंगल में रहने लगा और मन में संकल्प किया कि अपनी वाणी से कभी मिथ्या नहीं कहूंगा, जिससे उसका नाम सत्यव्रत भी पड़ गया। एक दिन सत्यव्रत अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे कि एक शुक्र को बाण से लहूलुहान हुआ देखा। वह शुक्र झाड़ियों में जा छिपा। यह दृश्य देखकर सत्यव्रत के मुंह से स्वतः ही देवी सरस्वती की बागबीज ऐम का जोर से उच्चारण हुआ, जिससे भगवती सरस्वती पराम्बा की उन पर कृपा हो गई। बाद में जब शुक्र को मारने वाला किरात वहां आया तो उसने सत्यव्रत से पूछा कि वह शुक्र किस दिशा में गया है। अब अपने सत्यभाषी व्रती होने के कारण सत्यव्रत मिथ्या भी नहीं बोल सकते थे। तभी मां सरस्वती की कृपा हो जाने के कारण उसके मुख से एक श्लोक निकला, जिसका भावार्थ था, देखने वाली जो आंख है वह बोलती नहीं और जो वाणी बोलती है वह देख नहीं सकती। यह सुन किरात वहां से चला गया। इसके उपरांत सत्यव्रत मां सरस्वती की कृपा से अत्यंत ही विद्वान हो गए और सब ओर उनकी ख्याति के चर्चे होने लगे। जय मां बगलामुखी।